for cash withdrawals. Instead, Dear shop using your customer, at ICICI Bank ICICI debit Bank, card and we get value your rewarded. time. For faster access to all services available at phone banking, please call from your registered mobile number. In the interest of your security, some services like checkbook request, e-pin generation, and change in debit card limit are available to calls received from the registered mobile number. थैंक यू फॉर बिंग ऑनलाइन सर। मैंने आपकी कॉल कनेक्ट कर दी है, हमारी टीम से ऑफिस में मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। रेवेन्यू सर, कलेक्शन डिपार्टमेंट से दीपक बात कर रहा हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ मिस्टर शर्मा? हाँ दीपक जी, मैं अजय शर्मा बोल रहा था। आप, मेरा ये केस है, एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ क्रेडिट कार्ड के साथ, उस पर लोन दे दिया था। वो केस अभी चल रहा है, ओपन है, अभी रिकवरी के प्रोसेस चल रहा है साइबर क्राइम वगैरह से। तो आपके जो रिकवरी एजेंट हैं वो मेरे को बहुत ही टॉर्चर, मतलब दिन में कितने बार फोन करते हैं, अलग अलग नंबर से करते हैं, मैं सबको क्या जवाब दूं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल तो कोई कह रहा था कि एक कपिल मिश्रा नाम के कोई बंदा था कि जी हम आपके घर पे टीम लेके आ रहे हैं, पैसा तैयार रखिए, जस्ट लाइक ऐसी बातें कर रहे हैं। जबकि आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, आप इस तरह से तो टॉर्चर कर ही नहीं सकते, जबकि केस चल रहा है मेरा ऑलरेडी, कोई क्लोज नहीं हुआ है, मैं कोई पैसा लेके कहीं भाग थोड़ गया हूँ। ओके ठीक है, डोंट वरी, पूरी सहायता की जाएगी। कौन सा अकाउंट में लिंक लगा बताइए, अकाउंट नंबर आखिरी 4 अंक। मेरा अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर आप मेरी ये कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए, ताकि आप अपनी टीम को अपग्रेडेड करा दीजिए कि भाई जब तक ये केस पड़ा हुआ है, जब तक इस तरह की बातें ना करें मेरे से। श्योर, डेफिनेटली। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बताइए आपका कितना है? ओके सर, वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद का। मुझे कंप्लेंट ये दर्ज कर लो, ताकि ये आपकी थर्ड पार्टी अभी मेरे को इतना वो ना करें, मैं इसलिए मैं आपको कंप्लेंट नंबर दे सकते हैं मेरे को एक लोन चेक करता हूँ। कोई पेंडिंग है क्या आपका ड्यू? हाँ जी, कोई बिल आपका पेंडिंग है क्या? बिल नहीं है, वही करंट, उसने जो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लिया है ना, और वो चला गया, वो फ्रॉड में गया हुआ है, वो मैंने तो लिया नहीं, 5 मिनट में लोन सैंक्शन हो गया बिना मेरी कंसेंट के, और जो बैंक से मेरे अकाउंट से निकल भी गया। अगर पेंडिंग बिल है तो कॉल वगैरह आते हैं, हाँ, चेक करता हूँ। हाँ, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें जो कार्ड है आपका 13302, उसका बिल आपका पेंडिंग है सर। हाँ, 88,630 रुपीज। इस वजह से आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, कलेक्शन ब्रांच की वजह से आपको कॉल आते हैं वहाँ से एजेंट के थ्रू। 88,630 रुपीज एक करंट ड्यूज है आपका, प्लस EMI चल रहा है उसके ऊपर। नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, जब मेरा केस चल रहा है, ये फ्रॉड हुआ है, रिकवरी के भी वो हो रहे हैं, रिकवरी के चांसेस आ रहे हैं, तो अभी जब तक तो स्टॉप रखे ना, मेरे को भी इस तरह के थ्रेटिंग टाइप की तो ना दें। आप मेरी ये कंप्लेंट नोट करो, मैं इसलिए कंप्लेंट आपको किया है मैंने। ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं होती है माफी के तरफ के लिए, क्योंकि बिल पेंडिंग आपका कॉल आते हैं आपको। हाँ, कलेक्शन एजेंट की तरफ से जो कॉल आता है, हाँ, कलेक्शन एजेंट की तरफ से जो कॉल आता है, हाँ, कॉल आपके वो तभी स्टॉप हो गए जब आपकी आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी सर। मतलब कॉल आती रहेंगी मेरे पे, इस तरह से टॉर्चर होता रहूंगा मैं? तब तक कॉल आपके आते रहेंगे पेमेंट के लिए। तो मैं टॉर्चर होता ही रहूंगा इस तरह से, इसका मतलब है? ठीक है, तो मैं बिल आपका पेंडिंग है? अरे बिल पेंडिंग है, वो तो मैं मान, वो जब गया है मेरे उससे तो नाम मेरे चढ़ रहा हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है, कंप्लेंट है, तो वो प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद ही तो कुछ सब आगे से डिसाइड होगा। जब भी आपका फ्रॉड को बेसिस से आप बोल रहे हैं, जो भी फ्रॉड अगर हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आपने जो रेट किया होगा साइबर सेल में, राइट? वो तो सारी, हाँ, साइबर में भी चल रही है, साइबर में अभी ओपन है। जी जी, तो जल्द से जल्द मुझसे बोलिए, क्लोज हो जाएगा। तो जब क्लोज हो जाएगा चेक कीजिएगा, अगर पेमेंट क्लियर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है तो नहीं, नहीं होता है क्लियर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक केस अगर चल रहा है, हाँ फ्रॉड हुआ है, ये सारा एक्सेप्टेड है, साइबर क्राइम ने भी कर लिया जी बैंक को, रिकवरी के लिए आदेश भी हो गए हैं, कोर्ट से भी हो गए हैं जी। तो मेरे को टॉर्चर इस तरह से मतलब करते रहेंगे आप, इसका मतलब है ना, यही हुआ आपको ओनली पेमेंट के लिए आपको कॉल आएगा। हाँ, तो पेमेंट के लिए नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, पेमेंट तैयार रखिए, अरे ये फलाना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। विजिट, होम विजिट होती है बैंक पॉलिसी के अनुसार। रिक्वेस्ट जो एजेंट है होम पे विजिट करते हैं। तो उसकी तो वर्डिंग ये थी कि पेमेंट तैयार रखिए।
जी अगर अगर नहीं है उनसे बोलिए जब विजिट करोगे बोलिए पेमेंट अभी नहीं है, जो भी डेट है आप उनको बता दीजिए। नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई ना, जब तक कोई केस अगर मान लो कि उसमें है प्रोसेस में, तो आप उसके पैरेलल में दूसरा केस कैसे चला, मतलब वो चला लोगे? केस अगर पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग तो पेंडिंग है, हाँ। जब तक आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, कलेक्शन डिपार्टमेंट की कलेक्शन ब्रांच की तरफ से कॉल आपको आएंगे। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है आपका सिविल साइबर सेल में, उनसे बोलिए कि जल्द से जल्द जो भी आपकी क्वायरी रिजॉल्व कीजिएगा। करंट तो आपके उसमें भी मतलब कंप्लेंट तो तुम्हारे बैंक में भी रही थी। डिस्प्यूट के रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है आप क्रेडिट कार्ड टीम से बात कर सकते हो, उसके लिए वो जानकारी दे देंगे। और बाकी कॉल आपके तभी स्टॉप होगी जब आपकी आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी साहब। तो मतलब ये कॉल आती रहेंगी। चलो ठीक है, आने दो फिर कॉलों को, अब देखते हैं फिर और क्या करेंगे। आप बैंक में जाके या आत्महत्या कर लेते हैं बैंक में जाके तुम्हारे में। और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं? नहीं, आपके बैंक में जाके आप सुसाइड कर लेते हैं जाके, और क्या करोगे? और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं, पूछ रहा हूँ कोई आपसे। सहायता, यही सहायता है बस। अब जीवन मरण की बात हो रही है हमारी, तो और क्या है। ठीक है।